राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। सभी के घर में माता रानी की चौकियां लगाई जाएंगी, माता रानी को बिठाला जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा माता रानी को। लोग 9 दिन के व्रत करते हैं, नवमी अष्टमी पूजकर कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं और फिर दशहरा मनाते हैं। नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे 9 दिन चलता है, काफ़ी बड़ा त्यौहार होता है। साल में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और 2 ऐसी नवरात्रियाँ होती हैं जो गुप्त होती हैं, जिसमें साधनाएं की जाती हैं 10 महाविद्याओं की। तो इस बार यानी कि अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्रि स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से। और इसके पहले पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और बाकी हमें नवरात्रि का सामान कब ख़रीदना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कि पितृपक्ष स्टार्ट हो चुके हैं और हमने तो अभी कुछ तैयारी की नहीं है, तो अब हम कैसे करें, कैसे सामान ख़रीदें। तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अखंड दीपक, जो हम 9 दिनों का अखंड दीपक घर पर जलाते हैं, वो बुझ जाता है, गिर जाता है और भी काफ़ी सारे चीज़ें हो जाती हैं, तेल लीक करने लगता है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको नवरात्रि में 9 दिन का अखंड दीपक जलाना है, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि 9 दिन घर पर ताला नहीं लगाया जाता है, घर को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। दूसरी चीज़, सबसे पहले आप एक अच्छे अखंड दीपक का चुनाव कर लीजिए। देखिए, मार्केट में बहुत तरीके के अखंड दीपक अवेलेबल हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग पैटर्न के, गहरे, छोटे, लंबे, मोटे, अलग अलग तरीके के अखंड दीपक आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये सोचना है आपको कि आपको किस टाइप का अखंड दीपक लेना है। दूसरी चीज़, अखंड दीपक का साइज़, आपको बड़ा साइज़ लेना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं तो हर 4 से 5 घंटे में आपको अखंड दीपक की बत्ती तो बढ़ानी पड़ेगी। उसका कार्बन जो जाता है साफ़ करना पड़ेगा, जो गुल जम जाता है उसे आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का अखंड दीपक मत लीजिएगा, क्योंकि फिर उसमें उतना ही आपको तेल या घी भरना पड़ेगा। और जब अखंड दीपक का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो नीचे के हिस्से का जो करीब आधा गिलास के समथिंग ऑयल या घी जो भी होता है वो छोड़ता है, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है। फिर वो आपको निकाल के और किसी और दीपक में डाल के जलाना पड़ेगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि जो बत्ती होती है अखंड दीपक की, वो उतना नीचे जाके वो घी ऊपर खींच नहीं पाती है। ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा दीपक मत लीजिएगा और बहुत ज़्यादा छोटा भी दीपक मत लीजिएगा, नहीं पता चले कि आपका दीपक तेल या घी की कमी से बुझ जाए। दूसरी चीज़, एक अच्छी सी प्लेट का चुनाव कर लीजिए। कभी भी अखंड दीपक को डायरेक्ट कपड़े पर, चौकी पर या ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो दीपक हमारी 9 दिन की पूरी पूजा का साक्षी है। तो हमें हमेशा उसे एक अच्छे से आसन पर रखना है। दूसरी चीज़, जब 9 दिन तक दीपक जलता रहता है तो दीपक बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप उसे डायरेक्ट लकड़ी की चौकी पर या लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछा कर या ज़मीन पर रख दोगे, तो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, हमेशा अखंड दीपक को आपको कपड़े और जो डेकोरेशन आपने की है उससे दूर रखिएगा, क्योंकि अखंड दीपक इतना गर्म हो जाता है कि हो सकता है आपकी जो डेकोरेशन में आपने फ्लावर्स लगाए हुए हैं या आपने कपड़े लगाए हुए हैं, चुनरी लगाए हुए हैं, उनसे वो चिपक जाएं, जल जाएं और आग लगने जैसे चांसेस बन जाएं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अखंड दीपक को आपको हमेशा किसी प्लेट के ऊपर रखना है। और प्लेट में आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, प्लेट में या थाली में। अगर आप चावल से नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसे हल्दी से भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल के ऊपर ही अखंड दीपक और कलश को रखा जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि बत्ती, आपको अखंड दीपक की बत्ती कैसी रखनी। तो अखंड दीपक की जो बत्ती होती है, या तो आप मौली की रखिए। देखिए, मौली की जो बत्ती होती है वो थोड़ी कम सही होती है, क्योंकि जब अखंड दीपक भरा होता है अच्छे से, तब तो वो बहुत अच्छे से जलती है। लेकिन जैसे जैसे तेल का जो लेवल या घी का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है, वैसे ही वो अखंड दीप, जो मौली की बत्ती होती है, वो भी शांत होने लगती है। और थोड़ा सा तेल जब ज़्यादा नीचे चला जाता है तो वो बत्ती बंद हो जाती है अपने आप। फिर उसमें जो गुल जमता है उसका कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं रहते हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाती है। तो सबसे अच्छा होगा आप कपास की, यानी कि रुई की, या फिर जो मेडिकल वाली रुई होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है। आप उसकी बत्ती लेकर वो बनाकर लगा सकते हैं, या फिर अखंड दीपक की बत्तियाँ मार्केट में अवेलेबल भी हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, आपका अखंड दीपक जो होगा उसमें बीच में एक स्टैंड लगा होता है जिसमें हम रुई की बत्ती डालते हैं।
तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसी बत्ती लगानी है कि जो उसमें फिट हो जाए, लेकिन आप जैसे उसे ऊपर खींचो तो वो तुरंत ऊपर आ जाए और जैसे नीचे करो वो तुरंत नीचे चली जाए। बहुत मोटी, बहुत टाइट बत्ती कभी भी मत डालिए अखंड दीपक में, नहीं तो 9 दिन तक वो तेल में जब डली रहती है तो वो बत्ती फूल जाती है, तो वो वैसे ही मोटी हो जाएगी। अगर आप इतनी मोटी और टाइट बत्ती डालोगे ना तो फिर वो आप ऊपर खींच नहीं पाओगे और आपका अखंड दीपक बुझ जाएगा। तो हमेशा बिल्कुल कोशिश करिए 2-3 बार में आप बत्ती बनाओगे ना, आपके अच्छे से आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप अच्छी बत्ती बना पाओगे। आप सही बत्ती का चुनाव करके सही बत्ती डालिए। ज़्यादा पतली डाल दोगे तो डूब जाएगी, ज़्यादा मोटी डाल दोगे तो वो ऊपर खींच नहीं पाओगे। 2-3 बार आप बनाइए, आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रैक्टिस से आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप अच्छी बत्ती बना पाओगे। तीसरा जो फैक्टर है अखंड दीपक को ढकने का, आप या तो लालटेन का या फिर लैम्प का कांच ले सकते हो, उससे आप ढक सकते हो, या फिर केस भी ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।